हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये तो हो गया 4 वर्ण। अब इनके जो धर्म थे, इनके जो काम थे, उसके बारे में देखेंगे। तो वही होता है वर्ण धर्म। तो हम लोग चलिए देखते हैं। शास्त्रकारों ने प्रत्येक वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन अनिवार्य माना है। उनके अनुसार वर्ण धर्म का पालन करके ही व्यक्ति अपने तथा समाज की प्रगति में योगदान दे सकता है, क्योंकि वर्ण धर्म के पालन से ही समाज के विभिन्न समूहों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और प्रत्येक वर्ण सामूहिक एवं सामाजिक हित की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धर्म शास्त्रकारों ने, मतलब कि जिन्होंने धर्म ग्रंथ की रचना की, वो बोल रहे हैं कि जो भी वर्ण है उसके लिए जो भी काम निर्धारित किए गए हैं उसे उसी काम को करना चाहिए और उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, मतलब कि वही कामों को करना चाहिए। इससे समाज में प्रगति होती है, मतलब जो देश है वो प्रगतिशील होगा, मजबूत बनेगा। और वर्ण धर्म के पालन से ही समाज में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। मतलब कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कैटेगरी का ही तो आपका कॉम्पिटिटर होगा ना। ब्राह्मण को तो क्षत्रिय नहीं बनना है, एक विशेष कंडीशन में बन सकता है, लेकिन उसके लिए तो शूद्र नहीं आएगा कॉम्पिटिटर के रूप में। तो इस प्रकार प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और वो जन्म से ही यही सोचने लगते हैं कि हमें यही काम करना है। तो वो काम तो ठीक है, बाद में इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन जो जन्म से ही जान रहा है कि हमको यही काम करना है, तो वो तो दूसरों के कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता, वो अपने क्षेत्र में कॉम्पिटिटर होगा ना। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही आपस में कॉम्पीट करेंगे, वहाँ पे शूद्र नहीं आएगा। तो इस प्रकार वर्ण समूह एवं सामाजिक हित की वृद्धि होती है। मतलब जो एक समूह है, समाज एक समूह है, तो उसका मतलब विकास होता है, वो अच्छे तरह से प्रगति करती है। महाभारत में वर्ण धर्म के पालन पर बल देते हुए कहा गया है कि स्वधर्म का पालन करने से कभी दोष नहीं लगता, क्योंकि उसका धर्म ईश्वर द्वारा निर्धारित है। लेकिन जो स्वधर्म को त्याग कर पर धर्म का पालन करता है वह पाप का भागी होता है। अपना धर्म चाहे कितना ही हीन क्यों ना हो, उसका पालन करना आवश्यक है। मतलब कि महाभारत में कहा जा रहा है कि स्वधर्म, मतलब आप जिस वर्ण में जन्मे हो, जिस फैमिली में जन्मे हो, उस फैमिली में आपके पिताजी क्या करते थे वही काम आपको करना चाहिए। अगर आप उस काम को नहीं करते हैं और दूसरा काम को करते हैं तो आप पाप के भागीदार होंगे, मतलब आप पे पाप चढ़ेगा, ऐसा बोला गया है महाभारत में। और महाभारत में यह भी बोला गया है कि आपका कर्म कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप शूद्र में जन्मे हैं, आपकी काम सेवा करनी है, झाड़ू पोछा जो भी करने हैं, तो वो कितना भी छोटा क्यों ना हो आपको वही काम करना चाहिए, ऐसा महाभारत में कहा गया है। इस संदर्भ में कौशिक और धर्मव्याग का आख्यान इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि स्वधर्म चाहे कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्मव्याग सदाचार का पालन करते हुए मांस बेचता है। कौशिक द्वारा मना करने पर उसने कहा कि वह इसका परित्याग नहीं कर सकती, क्योंकि यह मेरा वर्ण धर्म है। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये कौशिक और धर्मव्याग का कहानी है, उसमें ये लोग बात कर रहे हैं। और धर्मव्याग जो है वो ईमानदारी के साथ मांस बेचता है, तो यह एक थोड़ा अलग टाइप का काम है। तो कौशिक बोलता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो धर्मव्याग बोलता है कि नहीं, ये तो मेरा वर्ण धर्म है, मतलब हमारे जो पूर्वज थे यही काम करते थे, इस प्रकार ये मेरा धर्म है, यही मेरा काम है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वधर्म पालन के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि अपने कर्म में लगे रहने से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। यदि उसमें कोई दोष हो तब भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, गीता एक ग्रंथ है, तो उसमें बोला जा रहा है कि अपना जो काम है वो कितना भी, मतलब कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, उसमें लगे रहना चाहिए। इससे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब व्यक्ति अच्छे कर्म का भागी होता है, उसे पुण्य मिलता है अगले जन्म में। तो इस प्रकार गीता में बोला जा रहा है। और अगर वो छोटा काम है उसका वर्ण का, उसके वर्ण का छोटा काम है, तो छोटा काम कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
वह उसे इसका परित्याग नहीं करना चाहिए, मतलब उस काम को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। सामान्य धर्म। यद्यपि सभी वर्णों के लिए वर्ण धर्म का पालन करना आवश्यक था, तथापि कुछ नियम ऐसे थे जिसका पालन करना सभी वर्णों के लिए अनिवार्य माना जाता था। मतलब कि वर्ण धर्म के अंतर्गत तो काम करना ही था, लेकिन भी और भी ऐसे जो काम थे जिसे सभी वर्णों को करना था। जैसे ब्राह्मण था तो उसको अध्यापन, अध्ययन, दान देना लेना, ये सब काम था। क्षत्रिय को भुजा के जितने भी, मतलब भुजा से संबंधित काम, मतलब कि राज्य को सुरक्षित रखने का काम सौंपा गया था। वैश्य व्यापार का काम करता था और शूद्र सेवा का काम करता था। तो ये काम तो उसको करना ही है, लेकिन और भी एक काम है, और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जिसे चारों धर्मों को करना है, मतलब चारों वर्णों को करना है। तो उसे सामान्य धर्म कहा गया है, मतलब सामान्य काम। यहाँ पे वही चीज को बताया जा रहा है कि सभी वर्णों के लिए यह आवश्यक था, इसको मानना जरूरी था। महाभारत के अनुसार क्रोध ना करना, सत्य बोलना, क्षमा, शुद्ध आचरण, धोखा ना देना, विनम्र रहना, भ्रातृयों का भरण पोषण करना, ये सामान्य धर्म है जिसका पालन सभी वर्णों के लिए आवश्यक है। मतलब कि महाभारत में कहा जा रहा है कि क्रोध ना करना मतलब गुस्सा ना करना, सत्य बोलना, क्षमा करना, शुद्ध आचरण मतलब बेहतर आचरण रखना, कैरेक्टर अच्छा रखना। तो इस प्रकार जो ये छोटे छोटे जो मामूली जो है वो चारों धर्मों को करना था, चारों वर्णों को करना था। तो ये सब जितने भी काम आते हैं वो सामान्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। मतलब सामान्य धर्म में सबके लिए बराबर हो। ब्राह्मण भी ऐसा करेगा, ये नहीं कि ब्राह्मण एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया, उसको भी ये करने का अधिकार नहीं था। और शूद्र भी है कि वो भी झूठ बोलेगा, ऐसा नहीं है। चारों धर्म को मतलब चारों वर्णों को ये सभी काम करने अनिवार्य थे, ये सामान्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। कौटिल्य के अनुसार, यहाँ पे कौटिल्य मौर्य वंश के एक बेहतर ग्रंथ लेखक हैं, इसकी जो रचना है अर्थशास्त्र है। तो उनके अनुसार अहिंसा, सत्य व्यवहार, पवित्रता, ईर्ष्या न करना, दया तथा क्षमा सभी वर्णों के सामान्य धर्म है। मतलब कि कौटिल्य बोल रहे हैं कि कौटिल्य भी वैसे ही बोल रहे हैं, यहाँ पे अहिंसा की बात कर रहे हैं, पवित्रता, ईर्ष्या न करना, दया, क्षमा, ये सभी वर्ण के लिए सामान्य धर्म है। मतलब सभी वर्णों को इस काम को, इसको सामान्य धर्म को करना ही है। अशोक के अभिलेख में भी इन धर्मों का उल्लेख मिलता है। मतलब कि मौर्य वंश के जो शासक, महान शासक थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनके जो अभिलेख थे, धम्म के अभिलेख, उनमें भी इस सारी बातों का जिक्र किया गया था कि इस प्रकार सभी को सामान्य धर्म का पालन करना चाहिए। अगर ये पालन ना हो तो आप देखिएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह पाएगा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रह पाएगा, वैश्य वैश्य नहीं रह पाएगा, शूद्र शूद्र भी नहीं रह पाएगा। क्योंकि सबको आपस में एक दूसरे को धोखाधड़ी, अहिंसा का पालन करने लगेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे कि समाज में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अव्यवस्था में बदल सकती है। इस प्रकार सामान्य धर्म का होना बहुत जरूरी है। वहीं पे मनु के अनुसार, मनु भी एक स्मृतिकार थे, मनु स्मृति, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, वो बोलते हैं अहिंसा, सत्य वचन, चोरी ना करना, पवित्र रहना, इंद्र निग्रह, क्षमा और दान सभी वर्णों के सामान्य धर्म या कर्तव्य हैं। इस प्रकार सामान्य धर्म का पालन सभी वर्णों के लिए आवश्यक था। मतलब मनु भी एक प्राचीन काल के ग्रंथ लेखक थे, इन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। तो उसमें भी वे बताते हैं कि सामान्य धर्म के अंतर्गत ये अहिंसा, सत्य वचन, चोरी ना करना, ये सभी आते हैं और इसका पालन करना चाहिए सभी वर्णों को। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था में वर्ण धर्म क्या था।